अगर इतिहास की सबसे मिस्टीरियस चीजों की बात करें तो प्राचीन इजिप्ट से बढ़कर कोई जगह नहीं। उनके कल्चर, उनके आर्किटेक्चर, यहाँ तक कि उनके देवी देवता, सभी में कोई ना कोई रहस्य छुपा है। पर इजिप्ट की जो बात हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है ममी। पर प्राचीन इजिप्ट का मानना था हर एक ममी से जुड़ा हुआ होता है एक शार्प, जो कोई भी इजिप्ट के राजा यानी फेरो की कब्र को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको ये शार्प हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। वेस्टर्न कल्चर में जिस फेरो के बारे में हमेशा चर्चा हुई है वो है ट्यूतनखामन, जिसकी कब्र खोदने पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिस्ट्री की बात करें तो ट्यूतनखामन एक सिर्फ 6 साल की उम्र में ही सिंहासन में बैठे और 19 साल में ही उसकी मौत हो गई। ट्यूतनखामन का जीवन अपने आप में ही एक रहस्य था। उन्होंने सूर्य की पूजा छोड़ के चंद्रमा की पूजा शुरू की और लोगों का ये भी मानना है कि ट्यूतनखामन काला जादू भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी मम्मी से पता चला मलेरिया के चलते उसकी मौत हो गई थी। पर ट्यूतनखामन से जुड़ा हुआ शार्प शुरू होता है जब 1922 में हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नवान ने पहली बार ट्यूतनखामन की कब्र को निकाला। उस आर्कियोलॉजिकल टीम को उस कब्र के बाहर मिला कुछ प्राचीन अक्षर। ऐसा माना जाता है इसी में लिखा था ट्यूतनखामन का श्राप। मिस्र के लोगों का कहना था कि उसमें कहा गया है जो भी फेरो की नींद को तोड़ेगा उसके ऊपर फेरो के अभिशाप का कहर टूट पड़ेगा। और फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट की उस टीम ने खोज जारी रखी और 16 फरवरी 1923 को वो ट्यूतनखामन के मकबरे तक पहुंच ही गए। ये मकबरा लगभग 3000 साल पुराना था और 3 सोने के लेयर्स से बना हुआ था। मम्मी के साथ साथ उस पिरामिड में सोने के ताबूत, सोने का रथ, सोने की मूर्ति, खाना, वाइन, सोने के आभूषण के साथ साथ 5000 से ज्यादा आइटम्स मिली। हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नवान उस मकबरा को रिसर्च के लिए अपने साथ ले गए और पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए और उस अभिशाप के बारे में बिल्कुल भूल गए। और मौत का सिलसिला तभी से शुरू हुआ। उस मम्मी को लाने के बाद ही लॉर्ड कार्नवान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी पॉइजन वाले मस्कीटो के काटने की वजह से मौत हो गई। कहा जाता है कायरो शहर में तब अचानक से सारी लाइट गायब हो गई थी। 1922 में ट्यूतनखामन की मम्मी की खोज के टाइम मौजूद 13 लोगों की एक एक करके मौत हो गई। और फिर कहानी है कि हावर्ड कार्टर की पालतू एक कैनरी बर्ड के चलते मम्मी को खोजने का रास्ता मिला और एक कोबरा के काटने के कारण उसकी भी मौत हो गई, क्योंकि कोबरा को ट्यूतनखामन का रक्षक माना जाता है। जो भी मम्मी को देखता था उन लोगों की मौत में किसी की भी मौत नेचुरल नहीं थी। इजिप्ट के राजकुमार अलेका मिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो और उनकी वाइफ मम्मी को देखने गए तो घर लौटते ही उनकी वाइफ ने राजकुमार की हत्या कर दी, पर उनकी वाइफ इसका कोई कारण नहीं बता पाए। इसके बाद ही हावर्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस मम्मी को फिर से उसी जगह दफना दिया। उसके बाद ही हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के फोटोग्राफर की भी मौत हो गई। फिर ट्यूतनखामन की मम्मी की खोज के 50 साल बाद उसको फिर से बाहर निकाल के लंदन के एक म्यूजियम में लाया गया। कहा जाता है म्यूजियम डायरेक्टर उसको देखते ही हार्ट अटैक में मर गया और जिस प्लेन में उसको लाया गया उसकी पायलट की भी उसके बाद मौत हो गई। एक दिन लॉर्ड कार्नवान की बेटी लेडी एवेलिन भी उस मम्मी को देखने गई तो मुंह से खून निकालते हुए उनकी भी मौत हो गई। ये सारी घटना हमें एक ही सीख देती है कि जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। उसको फोर्सफुली बदलने की कोशिश करेंगे तो अनहोनी घटना जरूर होगा। ट्यूतनखामन का अभिशाप आज भी सच है। बहुत लोगों ने इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर किसी का इतना साहस नहीं हुआ कि वो उस मम्मी को जांच करके देख पाए। तो ट्यूतनखामन का कर्स आज भी एक राज है और शायद आने वाले टाइम में भी एक राज ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।